गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है बेटा? सिंपल इंटरेस्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं एसआई, यानी कि एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज के बारे में बात करते हैं। एसआई बराबर होता है हमारा P गुणा R गुणा T अपॉन 100। ठीक है, यानी कि P तो हो गया हमारा प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल को बोलते हैं मूलधन। R हो गया हमारा रेट, जैसे बोलते हैं हम दर, और T हो गया हमारा टाइम, जैसे बोलते हैं हम समय। बेटा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आगे के लिए देखो, इस बेस पे नहीं। अब मेरी बात समझना ध्यान से, ये 9th तक आएंगे बस, वो सॉरी 8th तक आएंगे। एक तो सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे आप 10th और 12th क्लियर करते चले जाओगे ना, उसके बाद ये जो कंपटीशन वगैरह होते हैं उसमें यूज होने लगते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। ठीक है, इसलिए अभी से ही अच्छे तरीके से सीख के चलो हर चीज़ को, और खासकर मैथ की हर पॉइंट, हर कंसेप्ट को क्लियर करके चलो। क्लियर हो गया? एक होता है बेटा अमाउंट। अमाउंट होता है बेटा हमारा, अमाउंट बोलते हैं हम मिश्रधन को। मिश्रधन होता है SI प्लस P, यानी कि साधारण ब्याज प्लस मूलधन। ठीक है, ये था इसका कंसेप्ट, बहुत आसान है। ठीक है, रेट होती है हमारी दर, जो भी है मतलब रेट होती है परसेंटेज। जैसे कहने लगे कि मैंने 100 रुपये 10% की ब्याज की दर से 1 साल के लिए उधार लिए, तो मुझे 1 साल बाद कितने रुपए देने होंगे। ठीक है, इस टाइप से होता है। क्वेश्चन पे ही चलते हैं सीधे। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? प्रिंसिपल दिया हुआ है हमें 1200 रुपये। आर होती है ये हमारी 12% है ना, 12% ले लिया। अब कहोगे कि सर टाइम कहाँ है? तो बेटा हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं। ये पहले दोनों पार्ट दिए हुए हैं, फिर लिखा हुआ है फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड 3 ईयर इन ईच केस। हमें मतलब क्या निकालें? 3 साल के अंत तक निकालने, मतलब 3 साल में उसने कितने रुपए पेड किए, मतलब वो हमें अमाउंट फाइंड आउट करनी है। तो टाइम क्या हो गया? टाइम हो गया हमारा 3 ईयर। क्लियर? अब निकालते हैं। SI बराबर P गुणा R गुणा T अपॉन 100। P कितना है हमारे पास? 1200। R कितना है? 12। बेटा परसेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो इसलिए क्योंकि 100 का पहले डिवाइडेशन फॉर्मूले में हो चुका है। इंटू 3 अपॉन 100। क्लियर है? 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। 12 की मल्टीप्लिकेशन करोगे 144 मल्टीप्लाई 3। क्लियर है? इसकी मल्टीप्लिकेशन करो 3 4 जो 12, कैरी 1 और 43। क्लियर हो गया? सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारा 432 रुपये। अब इसके बाद हमें कहा गया है क्वेश्चन में कि हमें जो अमाउंट है वो कितनी पेड करनी होगी। तो बेटा बताया मैंने तुम्हें, अमाउंट बराबर होता है P प्लस SI। P यानी कि प्रिंसिपल जो हमने लिया है, फिर सिंपल इंटरेस्ट जितना उसका ब्याज आया है, फिर इसको जोड़ के कितना हो गया? 1632 रुपये। यानी कि हमने जो 1200 रुपये लिए थे, अब हमें 3 साल बाद कितने रुपये देने होंगे? 1632 रुपये। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन का थीम बता देता हूँ मैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रिंसिपल तो दिया हुआ है आपका, प्रिंसिपल तो दिया हुआ है 7000, R दी है आपकी 12 सही 1/2%, और टाइम वही 3 ईयर लेना है। ठीक है,
P 7,000, R 12.5%, T 3 ईयर। तो आपको क्या करना है, केवल आप इसी से कंफ्यूज हो गए, मैं इसी को ही सेट करना सिखा देता हूँ। कितना है, R बराबर 12 से 1/2 है, तो 12 दूनी 24 और 25/2। क्लियर है, परसेंट आ गया। अब आप निकालोगे SI बराबर क्या निकालोगे, P की वैल्यू 7,000 गुणा R की वैल्यू कितनी है 25/2 है, गुणा टाइम कितना है 3, और बटे क्या है 100 है। बेटा जो ये 100 आता है ना, वो किसका आता है, इसी परसेंट का आता है। ये जो परसेंट है ना, जो यहाँ पे थी देखो 12%, वो 12% का 100 इधर ही आता है। ठीक है, ये वाला क्लियर है ना, तो इसके नीचे ही आ जाएगा। अब 0 से 0 कैंसिल कर लोगे, 0 से 0 कैंसिल कर लोगे, 2 से इसको 35 टाइम्स काट लोगे। ठीक है, उसके बाद क्या कर लोगे, 35 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 3, इसकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप इसको क्या कर लोगे, ऐसा ही निकल आ जाएगा, और उसके बाद अमाउंट निकल लोगे। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन पहला, इसी का ही पार्ट कर लीजिए। पहला पार्ट है P बराबर है आपका 8,000, R है 16% और टाइम है आपका 5 ईयर। ठीक है, पहला पार्ट ये हो गया। सेकंड है 9365 रुपये हैं। P R बराबर है 12 सही 3/2% और टाइम है आपका 4 सही 1/2। ठीक है, ये आपको दोनों आपको क्लियर करना है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।